आज हम जानने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम, एक माइंडसेट दैट इज़ कॉल्ड फैट कैट सिंड्रोम, मोटी बिल्ली का सिंड्रोम। तो इसको हम समझेंगे आज। एंड्री ग्रूव के एक कोर्स है, वो एक इंटेल कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं और इंजीनियर भी थे। उनका कहना था सक्सेस ब्रीड्स कॉम्प्लेसेंसी। जो सक्सेस होती है, जब हमें लाइफ में सफलता मिलती है, उससे क्या किस चीज़ का जन्म होता है? कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब वो एक संतुष्टि की भावना, एक रिलैक्स माइंडसेट। कॉम्प्लेसेंसी ब्रीड्स फेलियर, और जो कॉम्प्लेसेंसी होती है उससे जन्म होता है फेलियर का। ओनली पैरानॉइड सर्वाइव, और वो लोग ही सर्वाइव करते हैं, वो ही सफल होते हैं जो पैरानॉइड होते हैं, मतलब जो बिल्कुल पागल होते हैं। पागल इन द सेंस मेंटली पागल नहीं, मतलब वो लोग जो करेज रखते हैं अपनी एबिलिटीज़ पे डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में खुद को प्रूव करने के लिए। तो फैट कैट सिंड्रोम की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे सिंपल गूगल की, तो उसमें कहेंगे कि जो लोग, मतलब एक ऐसा माइंडसेट जब किसी इंसान को या किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, सोसाइटी को सफलता मिलती है तो वो एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। आप मतलब बहुत सारी ऐसे आपको केसेस मिलेंगे आसपास कि लोग जब एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक जॉब उन्होंने अचीव कर ली या उनका बिजनेस चलने लगा, उसके बाद में एक रिलैक्स माइंडसेट उनका आ जाता है। फिर वो नहीं चाहते कि कुछ नया सीखें या कुछ नया करने की कोशिश करें। फैट कैट पॉलिटिकल टर्म में भी इसको यूज़ करा जाता है कि जो लोग फंड रेजर होते थे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में सपोर्ट करते थे पैसे से, उन्हें भी फैट कैट बोला जाता है। बट इसकी सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन है या एक्सप्लेन किया है, उसको एडम ग्रांट ने किया है। एडम ग्रांट ने बोला है कि बेस्ट टाइम टू शेक थिंग्स अप, मतलब वो कौन सा टाइम होता है जब आप लाइफ में कुछ नई चीज़ें करने वाले हो। तो वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा टाइम होता है जब सबसे ज़्यादा, मतलब सिंपल वे में अगर हम बोलें कि हम लाइफ में कब जागते हैं, तो मोस्टली लोग तब जागते हैं जब वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, जब वो स्ट्रगल में होते हैं, उनके चारों तरफ से लाइफ ने बैंड बजा रखी होती है, तब वो जाके जागते हैं। और तब उनके अंदर एक डेस्परेशन आता है कि यार मुझे अब अपनी लाइफ को सही करना है, अपनी हेल्थ को सही करना है, या अपनी फाइनेंसेस को ठीक करना है, अपने रिसोर्सेज को ठीक करना है, अपनी कंपनी को ठीक करना है। और उसके पहले वो सोते रहते हैं, और फिर इतना टाइम मतलब बीत जाता है, इतना आगे निकल जाते हैं, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं कि बहुत ही कठिन हो जाता है। बट सबसे जो बेस्ट टाइम होता है किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने का, वो होता है कब? जब हमारे पास एनर्जी होती है, जब हमारे पास अबंडेंस होती है रिसोर्सेज की, जहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास हेल्थ अच्छी है हमारी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जब हमारे पास आज़ादी है कुछ करने की, फ्रीडम टू इनोवेट समथिंग। और ये सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल और कंपनी में तब होता है जैसे आप 20s में हैं, या आपका बचपन है, या आप टीनेजर हैं। सबसे बेस्ट टाइम वो होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है, हमारे पास फ्रीडम होता है, मतलब बहुत सारा टाइम होता है चीज़ों को करने का, हमारी हेल्थ बहुत ही पीक पे होती है, एनर्जी लेवल भी, और मतलब हमारा मोटिवेशन भी बहुत अच्छा होता है। बट इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूथ क्या करता है, वेदर ईस्टर्न वर्ल्ड और हमारे मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में, या तो वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, या रील्स देख रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं फैट कैट सिंड्रोम। जब हम मतलब कोई सफलता में मिल जाती है और हम एक रिलैक्स मोड में, एक आलस वाले मोड में चले जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि चीज़ें आगे जाके ख़राब हो जाएंगी, तब भी हम उन ट्रेंड्स को नहीं देख पाते हैं। तो ये फैट कैट सिंड्रोम आपको इंडिविजुअल स्तर पे दिखेगा, मतलब किसी इंसान की लाइफ में भी दिख सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सिटीज़ हो सकती हैं, कंट्रीज़ हो सकती हैं, इवन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स भी मतलब इससे इम्पैक्ट होते हैं। ये कंपनीज़ में आपको कैसे दिखेगा? एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स में भी दिखेगा,
कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में जहाँ पे कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं अगर कुछ एक आइडियाज़ बता रहे हैं, उनके आइडियाज़ को कोई उनके मैनेजर हैं वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इवन ये चीज़ घर में भी इंडिविजुअल स्तर पे आप देखोगे, ये बच्चे भी अगर कोई चीज़ पेरेंट्स को बता रहे हैं कि या नई चीज़ मुझे ये करनी है, या मतलब उनके पास प्रॉपर रोड मैप है उस चीज़ को करने का, तो नई चीज़ में पेरेंट्स या पुरानी जनरेशन है वो डर रही है। कंपनी में जैसे कहा कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स ही अपनी जॉब को बचाने के लिए नई नई चीज़ें या नए नए रिस्क को उठाने में डरते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टीव जॉब्स। जब आईफोन आया तो स्टीव जॉब्स ने मना कर दिया कि आईफोन के बिज़नेस में या स्मार्टफोन के बिज़नेस में वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका जो आईपॉड का बिज़नेस है वो बर्बाद हो जाएगा आईफोन के आने से। क्योंकि आईफोन स्मार्टफोन वाली जो कंपनियां थी वो म्यूज़िक सिस्टम उसी में इनबिल्ड करके उस टाइम पे दे रही थी, तो उन्हें उनके जो बिज़नेस था आईपॉड का उससे डर लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो जाए, और जिससे अब जो इनोवेशन उन्हें करना है तो वो आगे नहीं जा पा रहे थे। बट उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ में, उन्होंने उस चीज़ को मतलब उनको मोटिवेट किया, परसुएट किया, और कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए कि नहीं, जो आईपॉड का जो बिज़नेस है वो सेपरेट चलेगा, और जो हमारा आईफोन है उसके क्या आने वाले बेनिफिट्स हैं वो बताए। और उसके बाद में उनकी जो रिजिड थिंकिंग थी वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हुई, और उन्होंने फिर आईफोन निकाला, लॉन्च किया। बाद में फिर आईफोन जो था वो 50% एप्पल की रेवेन्यू को जनरेट करता था। मतलब अगर वो नई चीज़ करने से डरते तो नया ट्रेंड जो मतलब टेक्नोलॉजी में आया वो शायद उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो फैट कैट सिंड्रोम से हम जो नए इनिशिएटिव्स हैं या जो नए ट्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे करियर में हो या टेक्नोलॉजी में हो या और सारी चीज़ों में, वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम एक रिलैक्स मोड में रहते हैं, एक आलस मोड में रहते हैं। तो ये एक टाइप का मोड ऑफ प्रोटेक्शन है जो हमें रोकता है नई नई चीज़ों को करने से, नए ट्रेंड्स को देखने से। इससे हमारे करियर भी इम्पैक्ट होता है, हमारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट होती है। लाइफस्टाइल में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आसपास ही देखोगे कि जो लोग एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में लाइक जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमारे फादर या ग्रैंड पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो नया कोई चीज़ करते ही नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत बोर्डम आ जाती है। नया कोई चीज़ अगर कोई बताएगा कि ये आप सीखो तो उन्हें डर लगेगा ये चीज़ सीखने से, या वो चाहते ही नहीं कि यार ये चीज़ मैं सीखूं। इसलिए लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें बहुत सारे डिसीज़ होने लगते हैं, हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम नए नए ट्रेंड्स को या नई नई चीज़ों को करने से डरते हैं।